अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुलाई के मंथ की अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की बात की जाए या तिजारत के हवाले से बात की जाए तो बहुत तेजी से पाकिस्तान का तिजारती खसारा जुलाई के मंथ के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जुलाई के मंथ में होने वाली इंपोर्ट में तकरीबन 46% से इजाफा देखा जा रहा है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। यानी गुज़िश्ता साल जुलाई में तकरीबन 3.6 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट पाकिस्तान ने की थी, वहीं पर तकरीबन पाकिस्तान ने 5.4 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट्स की हैं। साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स की बात करें तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स तकरीबन 2 बिलियन यूएस डॉलर की हुई थी, वहीं पर तकरीबन 2.3 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट की गई हैं। तो ये एक बड़ी तेजी से अगर हम देखें कि इंपोर्ट्स के अंदर तकरीबन 46% का इजाफा देखने में आया है, जबकि एक्सपोर्ट्स में 17% का सिर्फ इजाफा देखने में आया है। मजमूई तौर पे तिजारती खसारे की बात करते हैं तो गुज़िश्ता साल यही तिजारती खसारा इसी मंथ के अंदर 1.68 बिलियन यूएस डॉलर का था, जबकि रवां साल जुलाई 2021 के अंदर देखा जाए तो यही खसारा 3.06 बिलियन यूएस डॉलर से भी तजावज़ कर गया है। मजमूई तौर पे इन तमाम तर सिचुएशंस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे रुपए की कदर के ऊपर प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में जो है इस वक्त काफ़ी हद तक के तरसली का शिकार है और रुपया अपनी कदर बतदरीज होता चला जा रहा है। यूएस डॉलर अगर हम बात करते हैं कि इस वक्त यूएस डॉलर के रेट्स क्या चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो तकरीबन 164.7 के ऊपर इस वक्त पहुंच चुका है यूएस डॉलर। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है, ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक प्रेशर आने का भी इम्कान है कि पाकिस्तान जहां पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इसके ऊपर बात की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त महंगाई की शरह है उसके ऊपर जो जितनी भी हिकमत अमली है, जितनी भी चीज़ें की जाएंगी, अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज की जाए तो इस रुपए की कदर गिरने की वजह से खास तौर से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर खास तौर से जो अगर हम बात करें कि ये जो ऑयल की इंपोर्ट्स पाकिस्तान में हो रही है तो इस पे भी काफ़ी हद तक के एक प्रेशर आ सकता है। यानी अगर हम देखें तो ये इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस ओपेक प्लस मेंबरान की जानिब से जो काविश की गई थी इसी पैंडेमिक सूरत हाल के अंदर, जब ऑयल बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर आ गया था और आज ऑयल जो है वो हाईएस्ट लेवल को अप्रोच कर गया है, तकरीबन $70 से अबव के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये जो बढ़ता हुआ एक रेट्स है ऑयल का और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो रुपए की कदर गिर रही है, ये दोनों का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल करने में दुश्वार साबित हो सकता है। एक जानिब देखें तो ये पाकिस्तान के कुछ इंडिकेटर बतदरीज जो है ऐसा लग रहा है कि एक कुछ अच्छे इंडिकेशन भी आ रही है और कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस भी आ रही है। ये सिलसिला बतदरीज देखें तो गुज़िश्ता 12 महीने या 13 महीने से जो है कंटिन्यूसली पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी एक जानिब अगर एक नेगेटिव सेंटीमेंट आता है या एक नेगेटिव इंडिकेटर आता है तो दूसरी जानिब एक पॉजिटिव इंडिकेटर भी आता है। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेन रेमिटेंसेस का, यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने जो है वो रिकॉर्ड कंटिन्यूस इजाफा दिखाया है अपना। वहीं पर टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो जुलाई के मंथ के अंदर जो पहले महीने के टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया था उसके अंदर भी तकरीबन 410 अरब यूएस डॉलर 410 अरब रुपीस का पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन की है। इस 410 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन जो है वो तकरीबन 68 बिलियन रुपीस से जो है वो जो तजावज कर गई, यानी जो हमारा टारगेटेड अमाउंट था उससे बढ़ के 68 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स कलेक्शन की गई है। यानी 410 अरब रुपए की जो टैक्स कलेक्शन की गई है पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक बहुत ही मुस्बित सेंटीमेंट दे रही है कि जबकि पाकिस्तान की मईशत के अंदर इस वक्त कारोबारी जिंदगी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही, ऑन एंड ऑफ पेंडेमिक सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी था, कारोबारी जिंदगी पे प्रेशर था, आम मामूलात जिंदगी पे प्रेशर था, उस वक्त ये जो है पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन की गई है। गुज़िश्ता साल के टैक्स के टारगेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने इस वक्त जो गुज़िश्ता साल का टैक्स टारगेट 4.6 ट्रिलियन रुपीस का था, यानी 4.6 खरब रुपए का टारगेट रखा गया था, उसको प्रॉपर तरीके से अचीव किया है। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने इस टारगेट को अचीव किया। अब जो इस साल का टारगेट रखा गया है वो तकरीबन 5.8 खरब रुपए का रखा गया है, जिसमें 2.1 खरब रुपए जो है वो टैक्स कलेक्शन यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में होंगे और रिमेनिंग जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अंदर किए जाएंगे। गवर्नमेंट की भरपूर हिकमत अमली की जा रही है कि इस वक्त इन टारगेट्स को भी मीटअप किया जाए। गर्चे जुलाई के मंथ के जो टारगेट था उसके पाकिस्तान ने जो है वो 68 अरब रुपए से ज़्यादा ही टारगेट अचीव किया,
तो ये एक मुस्बित सेंटीमेंट पाकिस्तान में ये भी डेवलप हो रहा है। तो एक जानिब पाकिस्तान की मईशत के ऊपर प्रेशरस न्यूज़ भी है, यानी एक ऐसी न्यूज़ जो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं, और साथ ही साथ मुस्बित न्यूज़ भी हैं, मुस्बित खबरें भी हैं जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल रही हैं। तो बहरहाल जब हम इनको समअप करते हैं या इनको अलाइंड करते हैं तो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अभी इस वक्त देखा जाए तो न्यूट्रल इंपैक्ट है, मगर रुपए अपनी कदर जो बतदरीज होता चला जा रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर, उसकी वजह से जो है यही इंपैक्ट थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो रुपए की कदर अगर वो गिरती है तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अपनी जो एक जो वैल्यू है, अपनी एक करेंसी की जो वैल्यू है, उसकी वजह से काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है और महंगाई की जो शरह है उसमें इजाफा देखा जा सकता है। ये तो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ हम करंट अकाउंट्स की भी बात करते चल रहे थे कि जिसके अंदर जिस तरीके से करंट अकाउंट के अंदर एक सरप्लस के बाद वन ऑफ द सडन डेफिसिट आना शुरू हुआ और ये तकरीबन 1.85 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट रिपोर्ट किया गया साल 2020 और 21 के अख्ताम पर। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वहीं पर दूसरी जानिब एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड जो बात की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि साल 9 के अंदर जो टारगेट रखा गया एक्सपोर्ट का वो तकरीबन 37 से 40 अरब यूएस डॉलर का रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुज़िश्ता साल के अंदर यानी साल 2020 और 21 के अख्ताम पे पाकिस्तान ने जो टारगेट अचीव किया था वो 25 अरब यूएस डॉलर का टारगेट एक्सपोर्ट्स में अचीव किया था। अगर इसी तरीके से टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से और एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान सेट करता है और उसको अचीव करने के लिए हिकमत अमली तैयार करता है, तो ये चीज़ें हमें पाकिस्तान को चाहिए कि इतने बड़े लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान जो है वो मूव करे। अब इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 अरब यूएस डॉलर के जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है, इसमें 20 अरब यूएस डॉलर जो है वो टेक्सटाइल से एक्सपोर्ट्स होंगी और रिमेनिंग जो है वो नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट्स होंगी। तो यानी एक मेजर यानी 50% जो एक्सपोर्ट का हजम रखा गया है वो टेक्सटाइल सेक्टर को रखा गया है। अब टेक्सटाइल सेक्टर को लेके काफ़ी हद तक की जो रिजर्वेशंस हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसको दूर करना चाहिए, उस हर्डल्स को दूर करना चाहिए और टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत जो है फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट जो एक ओरिएंटेशन है वो पाकिस्तान की बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। तो यहाँ तक कि तो हम इंडोर्स कर रहे हैं चीज़ों को कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का टारगेट ये रखा गया और उसका लगभग 50% या उससे ज़्यादा ही जो है वो टेक्सटाइल को वेटेज दिया गया एक्सपोर्ट्स के अंदर। अगर ये वेटेज को प्रॉपर तरीके से अचीव करने में टेक्सटाइल सेक्टर कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुशाइन होगा। और ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन है, बल्कि ये जो है पॉसिबल भी है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो देखते हैं, जो पूरी स्क्रिप्ट के हवाले से देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंपनीज टेक्सटाइल सेक्टर के ही अंदर है। अगर इनको फैसिलिटेट किया जाता है, कुछ सिक यूनिट्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको फैसिलिटी दी जाती है, उनके कंप्लायंसेस को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में गवर्नमेंट अगर उनको सहूलियात फराहम करती है तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान जो एक वक्त में 80 की दहाई में यानी 80 की दहाई में पाकिस्तान जो इस वक्त राज किया करता था, बिलखुसूस चाइना हो, रशिया हो, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी पाकिस्तान के काफ़ी ऐसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे या टेक्सटाइल मसनूआत थे जो काफ़ी डिमांड में थे। अगर इसको लेके आगे बढ़ते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो ये एक बहुत मुस्बित इक़दाम हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो अकेले ही अच्छी खासी इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर जो है वो कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हुई हैं। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त इन्वाइट कर रही है फॉरेन कंपनीज को, बिलखुसूस कहा जा रहा है कि सैमसंग मोबाइल भी जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का इरादा रखती है और एक लोकल कंपनी के साथ मिलकर वो इसमें आगे बढ़ना चाहती है, तो ये भी एक मुस्बित इक़दाम है। इसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर हम आने वाले वक्तों के अंदर अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है डील या एग्रीमेंट, तो आने वाले दिनों के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट्स है उसके अंदर भी मज़ीद बेहतरी आ सकती है। साथ ही साथ 2 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक ने स्टार्ट कर दी है लाहौर बेस्ड होकर और दूसरा जो है वो इस वक्त शाओमी जो है वो स्टार्ट करने का इरादा रखती है। तो शाओमी जो ये इस वक्त प्रोसेस देखते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो है वो उस वक्त मोबाइल डिमांड्स बहुत ज़्यादा है और फिर इसकी जो यूजेज है वो भी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से पाकिस्तान मार्केट के अंदर एब्सॉर्ब हो सकता है।
तो इस वक्त जो चाइनीज कंपनीज हो, चाहे सैमसंग हो, जितना ये इरादा कर रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि इसी को लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी मरतब दे और जो तमाम तरह इसके इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी रिजर्वेशन हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको बर वक्त दूर करते हुए इनको वेलकम किया जाए और ये इनकी जो प्रोडक्शन है उनको रेस करने के लिए पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से जितनी फैसिलिटी दे सकता है वो दे। तो बहरहाल इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती है तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी एक बुनियादी तौर पर बेहतर होंगे। यानी अभी जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके अंदर एक मेजर इम्पैक्ट जो है वो फॉरेन असिस्टेंस का है, जिसमें हम कह लें कि IMF की इंटरवेंशन है। फिर बात करेंगे चाइना ने काफ़ी इसके अंदर इसमें सपोर्ट किया हुआ है, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी कहीं कहीं इसके अंदर हमारे को फैसिलिटेशन दी हुई है। मुख्तलिफ ममालिकों ने इसके अंदर पाकिस्तान को असिस्टेंस दी हुई है। तो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो ये जो है तमाम तर चीज़ें जो है पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत के ऊपर एक प्रेशर डाल रही है, उसमें एक बुनियादी वजह यह भी है कि पाकिस्तान अपने करंट अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए या माशी सरगर्मी को बेहतर करने के लिए इनके ऊपर इन्हिसार कर रहा है, यानी लोन्स और असिस्टेंस के ऊपर इन्हिसार कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो लोन का हजम है या फॉरेन डेट जो एक है सिनेरियो पाकिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे चला गया और तकरीबन 116 अरब US डॉलर से भी तजावज़ कर गया है। इनकी पेमेंट्स करना इन लोन्स की और फिर साथ साथ इसकी कॉस्ट बेयर करना यानी इंटरेस्ट बेयर करना, वो भी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काम कर रहे हैं इनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाएगा, इनको लेके आगे प्रॉपर तरीके से बढ़ा जाएगा। चाहे वो एक्सपोर्ट्स की बात करें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद इसके ऊपर अपना एक बयानिया जारी किया है और साथ ही साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रही है कि उसके ऊपर काम करे। बहरहाल कोविड की वजह से, सूरत हाल की वजह से जिस तरीके से कराची में लॉकडाउन हुआ है, ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो है वो कराची के अंदर ख़ास तौर से बिलखुसूस जो एक तहफ़्फ़ुज़ात है फेडरल गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट के साथ, वो एक बड़ा ही ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन लेता है कि पता ही नहीं चलता कि कराची में लॉकडाउन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, किया जा रहा है तो फिर किस जगह किया जा रहा है। बहुत से इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी आवाम को भी, बिजनेस कम्युनिटीज़ को भी। तो अब ये कहा जा रहा है कि कराची के बाद दूसरे शहरों के अंदर भी शायद लॉकडाउन के ऊपर बातें की जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नंबर ऑफ केसेस जो डेल्टा वेरिएंट के हैं कोविड के, ये धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और वैक्सीनेशन के जो अमल है वो अभी तेज़ी से नहीं जा रहा, जबकि कहा जा रहा है कि कल के दिन पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीनेशन के टारगेट्स को अचीव किया गया है, यानी 10 लाख लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया है कल के दिन। अब ये तमाम तरह जो सिचुएशन है, हमने बात की थी कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अमल सिंध की बात करते हैं कि उसमें जो है काफ़ी हद तक के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के कि SOPs को मेंटेन नहीं किया जा रहा, लोग खुद भी SOPs को मेंटेन नहीं कर रहे और जो गवर्नमेंट की जानिब से भी उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अगर हम एक्सपो सेंटर की बात करें या मुतअद्दिद जो इलाके हैं जहाँ पर इन चीज़ों की फैसिलिटी की जा रही है वैक्सीनेशन की, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो है कोविड को लेके हों चाहे डेवलपमेंट को लेके हों, ये अपने हिसाब से अच्छी न्यूज़ क्रिएट करें, यानी कोविड भी का खात्मा भी होते हुए हम देखें। अल्लाह ताला हमारे को अपने अमान हिफ्ज़ अमान में रखे और दूसरी जानिब जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, अपने इकोनॉमिक सरगर्मियां हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट की उम्मीद हम लगा सकते हैं। तो ये एक सारा सिनेरियो है। वहीं पे हम कल अपने प्रोग्राम के अंदर CPEC के हवाले से भी कवर करेंगे कि CPEC के अथॉरिटी के चेयरमैन थे आसिम सलीम बाजवा, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके ऊपर बहुत सी बातें आ रही हैं कि मोहित यूसुफ इस वक्त अमेरिका के अंदर है और DGISI भी अमेरिका गए थे, उसके बाद DGISI वापस से आ गए और उसके बाद जो है आसिम सलीम बाजवा ने उसमें से रिज़ाइन कर दिया। ये एक CPEC अथॉरिटी जो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ पाकिस्तान अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। अमेरिका को शायद इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या क्या रीज़न्स हैं कि आसिम सलीम बाजवा ने जो है उसमें से रिज़ाइन किया है। तो बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हैं कि ये एक डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो होते होते अचानक से एक टर्न ले लेती है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए ऐसे खुशखबरी का पैगाम लेकर आए। तो ये तो थी कुछ डोमेस्टिक न्यूज़। इसके साथ हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन।
ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ डोमेस्टिक न्यूज़ के ऊपर बात की थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के पाकिस्तान के ऊपर बात की थी, कोविड के सिनेरियो को लेके बात की थी। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त भी अब जो केसेस हैं उनमें बतदरीज ग्रेजुअली तरीके से इजाफा होता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न पाया जा रहा है अमेरिका के अंदर। उसके हवाले से अमेरिका के अंदर ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से एक तशवीश की लहर अभी भी बाकी है, तशवीशनाक सूरत हाल अभी भी इख्तियार की जा रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं की गई चीज़ें तो ये सिनेरियो मजीद खतरनाक हो सकता है। इसी के ज़मन के हवाले से बात करें कि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट के अंदर जो इन्वेंट्री की रिपोर्ट बताती है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑयल की इन्वेंट्री इस हफ्ते के अख्ताम के ऊपर 29 लाख बैरल के हिसाब से होगी नेगेटिव में, मगर जो असल आया है, जो एक्चुअल फिगर्स आई हैं उसमें तकरीबन 8 लाख बैरल से नेगेटिव में आई है। तो मजमूई तौर पर जहाँ पर डिमांड को बहुत तेज़ी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो डिमांड इतनी तेज़ी से नीचे नहीं गिरी, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर सिनेरियो है। और अमेरिका के अंदर भी इन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है कि शायद डिमांड जो है वो ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी बढ़ तो रही है, मगर उसके अंदर भी पेस पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑयल जो है वो इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल भी रख रहा है, कहीं करेक्शन फेज भी ले रहा है, और फिर वो 70, बट अच्छी चीज़ ये है कि $70 से अबव के करीब उसने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। अगर बात करें कि WTI क्रूड बगैर किसी तब्दीली के $70.55 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 15 सेंट्स प्लस होने के बाद $72.56 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $1.6 प्लस होने के बाद $18-16 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 17 सेंट्स प्लस होने के बाद $25.76 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पर आलमी मार्केट्स के अंदर एक बढ़ता हुआ रुझान, पैनिक का रुझान बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से वहां पे SOPs तो मेंटेन किया जा रहा है, वैक्सीनेशन के अमल भी तेजी से बढ़ रहा है, मगर कोई भी रिस्क लेने के लिए इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान में तो अभी वैक्सीनेशन के अमल की ही ऊपर बात हो रही है, वैक्सीनेशन लगाई जाए नहीं लगाई जाए, जो कि बिल्कुल ही एक इलॉजिकल सी बात है। वैक्सीनेशन लगाना सबके लिए जरूरी है क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। वैक्सीनेशन लगा के कम से कम हम अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को सिक्योर तो कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में बातें हो रही हैं जो कि इलॉजिकल सी है। सबको वैक्सीनेशन करना चाहिए, वैक्सीनेशन में कोई ताखिर नहीं करनी चाहिए। अपनी जो वैक्सीन अवेलेबल है उसके हिसाब से आप सिलेक्शन करें और वैक्सीनेशन को लगवा लें, और साथ ही साथ SOPs को भी मेंटेन करें। वहीं पर बात करें कि अमेरिकन कंट्रीज के अंदर जहां पे वैक्सीनेशन का अमल बहुत तेजी से हुआ तो है, मगर अभी फिर भी थ्रेट या पैनिक अभी भी बरकरार है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, चाहे फार ईस्ट की भी हम बात कर लें। तो इन तमाम तरह जगहों के ऊपर अभी बहुत एहतियात के साथ चीज़ें मूव हो रही हैं। कहीं पे ये होता है कि फ्लाइट्स ओपन कर दी जाती हैं, फिर फ्लाइट्स को उन मुल्कों को रेड जोन में डाल दिया जाता है। तो अभी तक ये तमाम तरह चीज़ें पूरी तौर से निकली नहीं हैं। एक रफ राय के हवाले से कहा जा रहा है, एक आम जो एक वो कहा जा रहा है, एनालिस्ट किया जा रहा है, या उसको एक र्यूमर कह लें आप इसको, इस पे जो बातें हो रही हैं उस पे ये कहा जा रहा है कि शायद ये कोविड जो है वो 2022 तक के पूरी दुनिया से में इसी तरीके से रहे, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी शक्लें चेंज हो रही हैं तो इसके हिसाब से जो कहना कबल इस वक्त है कि कब ख़त्म होगा। तो बहरहाल अभी इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं, कोई कहता है 2022 तक के, कोई कहा जा रहा है कि 2023 तक के इसका इम्पैक्ट रह सकता है, क्योंकि अभी 1.5 साल के अंदर जिस तरीके से प्रीवियस हिस्ट्री थी, सार्स की कह लें या मर्स की कह लें, यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बात कर लें, या इस तरीके के इनके वेरिएंट्स की बात करें, तो वो 1.5 से 2 साल के अंदर दुनिया से निकल गया था। मगर यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए हैं, पौने 2 साल हो चुके हैं, और अभी तक के एक नए शक्ल के अंदर ये आता चला जा रहा है, और फिर ये पूरी दुनिया के अंदर उसी तरीके से फैला हुआ है। तो ये जो पैनिक अभी बरकरार है उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद ये मजीद कुछ टाइम फ्रेम लेगा। तो हमें अपनी जिंदगियों को जो है घबराना नहीं है, बल्कि इन SOPs को मेंटेन करते हुए, वैक्सीनेशन को करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अभी इस वक्त जो पैनिक है वो वाला पैनिक नहीं है जो आज से 1-1.5 साल पहले हुआ करता था, जबकि बिल्कुल ही हमारी जो लोगों से मिलना जुलना ही एकदम खत्म हो गया था। तो फिर ये चीजें जो है अभी पैनिक खत्म, और भी मतलब ये कोविड तो है मगर पैनिक का वो लेवल्स नहीं जो पहले है। तो हमें मजीद इन चीजों के ऊपर काम करना है, SOPs को मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन करनी है, वैक्सीनेशन लगवानी है, ताकि इस जो पैनिक का मथम हो रहा है ये मजीद और कम होता चला जाए और हम जो है उसके साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये तो थी कुछ ये इंटरनेशनल न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शादबाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।